हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 19 आर्यभट्ट। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है। प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। देखिए इसमें चार दिया गया है। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे, तो नहीं, ये गलत है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अब कह रहा है 2 नंबर में वह पाटलिपुत्र में रहने वाले थे। वह पाटलिपुत्र में रहने वाले थे, तो नहीं, ये भी गलत है। अब कह रहा है 3 नंबर में आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, तो बिल्कुल ये सही है। चौथा में चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के माध्यम एक निश्चित अवधि होती है, ये भी क्या है, ये सही है। अब ये क्वेश्चन आंसर 2 नंबर में आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की। आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की है, तो ये इसको हम लोग लिख के रखे हैं, देखते हैं। इसका आंसर है भारतीय गणितज्ञों में प्रथम स्मरणीय आर्यभट्ट ही है जिन्हें विश्व में सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने निम्नलिखित खोज की। पृथ्वी गोल है, सूर्य स्थिर है, राशियां 12 है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है, रवि मार्ग पर सभी नक्षत्र भ्रमण करते हैं, चंद्रमा के लोप होने की अवधि होती है, शून्य का ज्ञान भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया था। ठीक है, और सारे भी खोज किए हैं, तो इसलिए लिख देंगे इसको आदि। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं। अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता है। एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार एवं समाज में जिन परंपराओं, मान्यताओं को बचपन से देखता एवं सुनता आ रहा होता है, वह भी उन्हीं का अक्षर पालन करने लगता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दीजिए। 1 नंबर में है आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना था। देखिए इसको हम लोग लिख के रखे हैं। आर्यभट्ट का मानना था कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, आर्यभट्टीय किन विषयों पर लिखा गया ग्रंथ है। किन विषयों पर लिखा गया ग्रंथ है, तो देखिए इसका उत्तर है आर्यभट्ट खगोलीय ज्ञान, गणितीय और ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित है। अब चलिए तीसरा में रवि मार्ग किसे कहते हैं। रवि मार्ग किसे कहते हैं, तो देखिए इसका भी हम आंसर लिख के रखे हैं। 3 नंबर का उत्तर आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस मार्ग से आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं उसे रवि मार्ग कहते हैं। अब 4 नंबर में है आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय की रचना की उस समय उनकी उम्र कितनी थी। तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी, तो इसका उत्तर है मात्र 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की थी। अब देखिए आ गए हैं हम लोग व्याकरण पर। विज्ञान जोड़ एक वैज्ञानिक, इसी तरह एक प्रयत्न जोड़कर अन्य कुछ शब्दों का निर्माण कीजिए। तो आइए हम 2, 4, 5 करके रखे हैं, कुछ उदाहरण के लिए बताते हैं। देखिए भूगोल जोड़ एक भौगोलिक, शब्द जोड़ एक शाब्दिक, साहस जोड़ एक साहित्यिक, साहस जोड़ एक साहसिक, दर्शन जोड़ एक दार्शनिक आदि। इसी तरह से और भी बना सकते हैं। तो व्याकरण का ख नंबर में है निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। उपग्रह है, उद्योग है, भौगोलिक है, नैतिक है, पृथ्वी है। इनसे जो है वाक्य बनाना है। तो ये हम कुछ आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है, बना देखिए। जैसे उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उद्योग, उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए। आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं वाक्यों में। भौगोलिक,
भारत भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। नैतिक अहिंसा उसकी नैतिक भावनाओं का सबसे प्रधान अंग थी। अब है पृथ्वी। पृथ्वी पर 71% भाग पानी और 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं ग नंबर में। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को आ के उच्चारण में अंत पर ध्यान देते हुए बोलिए। अनुभव, आकाश, अनेक, आकार, आधुनिक, आपूर्ति, अनुपम, आर्यभट्ट, अनुसंधान। जो देखिए इसको यहाँ हम लोग लिख के रखें, ठीक है। अक्षय, अमर, अनुभव, अनुसंसाधन, अयोग्य, अनुभव, अनुपम, अनेक, आधुनिक,